सपनों का सौदागर। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां का नाम था शांतिवन। यह गांव अपनी सादगी और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था, परंतु वहां के लोग हमेशा किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते थे। गांव के हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी समस्याएं थी और उनके समाधान के लिए वह हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था सपनों का सौदागर। वह लंबा, काले बालों वाला और सफेद पोशाक पहने हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती थी। उसने गांव के चौक पर एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह सपने बेचता था। सपनों का सौदागर कहता था, मैं आपको आपके सपने बेच सकता हूँ। वो सपने जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। जो भी चाहे वो सपना मैं आपको दे सकता हूँ। और जो तुम सपने में देखोगे वह सच हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे अपनी पसंदीदा चीज देनी होगी। शुरुआत में गांव के लोग उसे अजीब समझते थे। कोई भी उसकी दुकान पर नहीं जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की जिज्ञासा बढ़ती गई। आखिरकार एक दिन गांव का सबसे गरीब किसान रामू, जो अपनी गरीबी से तंग आ चुका था, उसकी दुकान पर गया। रामू ने कहा, मैं अपने सपनों में धनी बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ऐसा सपना दे सकते हो? सपनों के सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, परंतु बदले में तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज देनी होगी। रामू ने सोचा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय मेरी बंजर जमीन के। उसने वह जमीन सौदागर को दे दी और बदले में सपने को खरीद लिया। उस रात रामू अपने घर जाकर सो गया और रामू ने एक सपना देखा, जिसमें वह एक अमीर जमींदार था। उसके पास एक बड़ा घर और बहुत सारी संपत्ति थी। वह इतना खुश हुआ कि उसने सपने में सपने के सौदागर को धन्यवाद दिया। लेकिन जब वह अपनी असल जिंदगी में लौटा, तो उसने देखा कि वहां कुछ नहीं बदला है। रामू का वही पुराना घर था, जहां वह सो रहा था, और ऊपर से उसकी जमीन भी चली गई थी और वह पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया था। धीरे धीरे गांव के और भी लोग सपनों के सौदागर के पास जाने लगे और सपनों के सौदागर के पास जाकर सपना खरीद लेते। लेकिन किसी का भी सपना पूरा नहीं हुआ। सपनों के सौदागर ने सभी को बेवकूफ बनाया और सभी की कीमती चीजें ले ली। लेकिन तब सभी को एहसास हुआ कि उन्होंने जो सपना देखा था, यह तो बस एक जादू था, बल्कि असल जिंदगी में तो और भी मुश्किलें थी। एक दिन गांव के सबसे समझदार पंडित जी सपनों के सौदागर के पास पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे पास जो सपने हैं वो असली नहीं है। आखिर तुम इनसे क्या हासिल कर रहे हो? सपनों का सौदागर गहरे स्वर में बोला, मैं केवल लोगों की इच्छाओं को पूरा करता हूँ। यह उनकी इच्छाएं हैं जो उन्हें धोखा देती हैं। सपने तो केवल आईना होते हैं जो उनके अंदर के विचारों को दिखाते हैं। लोग अपने सपनों के लिए अपनी कीमती चीजों को भी छोड़ देते हैं। यह सुनकर पंडित जी ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, सपनों की कीमत मत चुकाओ। जो असली है वही तुम्हारी संपत्ति है। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने असली जीवन को बर्बाद करके उन्हें पाने की कोशिश मत करो। इसके बाद सपनों के सौदागर की दुकान खाली हो गई। गांव वालों ने अपनी सच्चाई को अपनाया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बेहतर बनाया। सपनों का सौदागर धीरे धीरे गांव से चला गया और उसके साथ ही उसकी दुकान भी गायब हो गई। लेकिन गांव के लोग अब जानते थे कि असली खुशी सपनों में नहीं, बल्कि उस सच्चाई में है जिसे वे अपने हाथों से बनाते हैं। असली जीवन में मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती।
सपनों का पीछा करना ठीक है, लेकिन उनकी खातिर अपनी सच्चाई को खो देना मूर्खता है।